सियावर रामचंद्र की जय। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शिव ही शक्ति शिव ही भक्ति शिव मेरे आराम। शिव चरणनी में सुमन चढ़ाने आया दास। आइए राम कथा के अनन्य रसिक श्रोता समाज, ग्राम हसदा के पावन धरती में राम कथा रूपी गंगा बहत है और ये पुनीत गंगा में स्नान करेवर ये रात्रि के बेला में आप सब बैठे हो। आप सबके चरणारविंद प्रणाम करत प्रणाम निवेदित है गांव के सभी देवी देवता डेही डोंगर और हम सबला एक माला में पिरो के रखने वाले आदरणीय हमारे बहुत ही परम स्नेही साहू भैया गुरुदेव के चरणारविंद में और हम सबला सही रास्ता दिखैया आदरणीय सिन्हा जी के परिवार पिताजी ला और हम माननीय हमारे मित्र डीएल सिन्हा और समस्त आयोजक समिति मानस परिवार के सदस्यगण जिन मन अपन अर्थ धन पुष्प लगा हो, सभी दानदाता भामा साह के चरणारविंद में प्रणाम निवेदित। प्रणाम है भारत भूमि की इकलौती बेटी छत्तीसगढ़ महतारी जेकर गोदी में ये गांव बसे है, ये धरती ला आओ प्रणाम करत है। लेकिन राम कथा के अनन्य रसिया हनुमान जी जेकर सूक्ष्म अवलोकन ये मंच में आए से पहले मुझे लगे से हनुमान जी प्रणाम। लेकिन जेकर मानस पटल में भगवान की कथा बसत है, रचि महेश निज मानस राखा, वो देवाधिदेव महादेव की कृपा के बगैर ये भगवान की कथा हमारे हृदय में नहीं बस पाए। आइए हनुमान जी के चरणों में शिव सुमन मानस परिवार ग्राम बोरझरा तहसील कुरुद जिला धमतरी की ओर से एक सुमन अर्पित है, अर्पित है, अर्पित है। तू चल अयोध्या जहां मेरे सरकार रहते, वो सरकार जहां पर कभी दुख नहीं है, समस्या नहीं है। भगवान राम ने अयोध्या को चुना। तुलसी जी कहते हैं चल तू भी अयोध्या चल, लेकिन आज उस अयोध्या में नहीं जिस अयोध्या में मेरे सरकार को वन का रास्ता दिखाया जा रहा है, उस अयोध्या में चल। कहने का मेरा भाव जिस प्रसंग में मुझे चर्चा करना है, पूज्यपाद बाबा तुलसी की वो लेखनी रामकृत मानस का पावन सा दोहा क्रमांक 41। मुनिगण मिलन विशेष बन, सब ही भांत हित मोर, तेहि मां पितु आयसु, बहुरी संत मिलन अभी थोर। कहने का मतलब ये है तुलसी जी कहते हैं वो अयोध्या नहीं है, अब इस अयोध्या में तो केवल केवल और केवल मिलने की चाह है। कब हमारे रामायण में सभी दुखी हैं अयोध्यावासी, इसलिए दुखी हैं
क्योंकि माता कैकेयी को माध्यम बना करके देवतागण जो बहुत ही स्वार्थी होते हैं, ऐसे देवगणों ने एक रचना रचा है और उसमें माँ को ही माध्यम बनाया। कोई दुनिया में माँ नहीं हो सकती जो विधवा का लिबास पहनना चाहे। कोई स्त्री नहीं है जो विधवा का वस्त्र पहनना चाहे, पर आज कैकेयी को वो विधवा का लिबास पहनना पड़ रहा है। और महाराज दशरथ से कह रहे हैं, सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक पर भरतई टीका। इतने से काम नहीं चला, वो आगे और बोले, महाराज दशरथ इससे दुखी नहीं हो रहे हैं, चलिए भरत को राज गद्दी मिलेगा चलेगा, लेकिन आगे कहे महाराज सुनो तो सही, पूर्वनाथ मनोरथ मोरी। इस बार हाथ जोड़ के विनती कर रही कैकेयी, मांगा हूं दूसर भरकर जोरी। पहले में विनती नहीं की है भरत के लिए राज तिलक मांगते समय, लेकिन क्योंकि अगला वरदान महाराज दशरथ देंगे कि नहीं देंगे, इसलिए हाथ जोड़ लिए प्राणनाथ। हाथ जोड़ के विनती है, मांगा हूं दूसर भरकर जोरी, पूर्वनाथ ये मनोरथ मेरी मन की मनोरथ पूर्ण करना। मन में खरहा किसने लगाया है? तो मंथरा ने। जल किसने सींचा है? तो देवगणों ने। तो मन में एक खरहा लगा दिया गया है कि राम को राज्याभिषेक नहीं, क्योंकि महाराज के मन में खरहा यही था कि हो तो प्रातः भगवान को युवराज बनाया जाए, लेकिन दूसरी बात हुई है। और तब कैकेयी ने कहा, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। 14 वर्ष के लिए राम तपस्वी के वेश में जाएंगे, और जैसे ही तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, ये शब्द कान में गूंजा है। महाराज दशरथ अचेत पड़े हुए हैं। इतने में भी कैकेयी ने कहा, नहीं मेरी बात पूरा नहीं हुआ है। क्या है कैकेयी? कहते हैं, हो तो प्रात मुनि वेश धरी, जो न राम बन जाई, और मोर मरण राउर अजस नृप समझई मन माही। यदि प्रातः काल होते मुनियों का वेश धारण करके राम वनवास नहीं जाएंगे, तो सुन लो महाराज, मैं तलवार निकाल कर, मैं छत्रानी हूं, इस जीवन को समाप्त कर दूंगी। वो कैकेयी जो अब तक भगवान राम के बगैर रहते नहीं हैं, वो कह रहे हैं, मोर मरण राउर अजस नृप समझई मन माही। मेरा मरना निश्चित है, तुम्हारा अपयश होगा। और कैकेयी के वचनों को लेकर जैसे सुने महाराज दशरथ जी धरती पर धड़ाम से गिरे हुए हैं। समस्या है, सुमन जी आए हैं। सुमन से पूछते हैं, भगवान राम क्या हो रहा है? सुमन बुलाया गया था सुमन को। कैकेयी ने कहा, जाओ बुला के लाओ। सुमन जैसे भगवान को कहे, कैकेयी कहते हैं, पिताजी महाराज को धरती पर पड़े हैं। तो वो कहती है, सुत स्नेह इत बचन जस, संकट परौ नरेश, सकहु न आयस धरौ सिर, मेटौ कठिन क्लेश। तुम्हारे साथ स्नेह के कारण आज समस्या में पड़ा है, तुम्हारा प्रेम ही तो है। और तब भगवान राम कहते हैं, आज तो मेरा भाग्य उदय हुआ है। भाग्य इसलिए उदय है कि माँ मुनिगण मिलन विशेष, सब सबई भांति मोर, तही माँ पितु आयस बहुरी, सम्मत जननी थोर। आइए इस भाव को पल्लवन करो, लेकिन देवाधिदेव महादेव की कृपा जब तक न हो, तब पर ये राम कथा हमारे जीवन में नहीं आएगी। भगवान शिव के चरणों में शिव सुमन का एक सुमन समर्पित है। गोरी सांस के बंधे भोला ले, गोरी सांस के शिव है, शिव जीव है, जीव शिव है, शिव जीव है, जीव शिव है, शिव जीव है। बचे रतन के चोला में, जाना तोला मोला है। गोरी सांस के बने
के छई हम भोला बिजहा बर हो जावते भक्ति के तोर रंग निमरन के जीव अमर हो जावते मान जखस तय कबू छन भरमा कबू जुग जुग तय नहीं मानस नहीं है कोनो मन के भावना जेनल ते हर नहीं जानस अर्पण कर दो शिव के चरण में भक्त भाव सब अपने मन का माटी के चोला है जाना तोला मोला है डोरी सास के बंधे बंधोला रे डोरी सास के बंधे बंधोला डोरी सास के बंधे बंधोला रे डोरी सास के बंधे बंधोला रे जीव शिव है शिव जीव जीव शिव है शिव जीव है जीव शिव है शिव जीव जीव शिव है शिव जीव है बचे तन के चोला है ज्ञान तोला मोला है डोरी सास के बंधे बंधोला रे डोरी सास के बंधे बंधोला रे डोरी सास के बंधे बंधोला रे डोरी सास के श्यावर रामचंद्र की गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनाओ ताशु कृपा निर्मल मति पाओ मुनिगण मिलन विशेष बन सब ही भांति हित मोर तेहि महपितुआयस बहुरी सम्मत जननी तोर श्यापति रामचंद्र की एक बार पुनः आप सबके चरणारविंद को प्रणाम करते हुए आइए अयोध्या कांड के मानस यात्रा अयोध्या कांड ये कांड में दूसरे नंबर का है और इस कांड की विशेषता यही है कि यहां से भगवान परमार्थ की ओर जा रहे हैं परमार्थ के कार्य में निकल रहे हैं क्योंकि भगवान का जन्म ही हुआ है विप्रधेन सुर संत हित लिन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल भगवान जब अपनी इच्छा से आए हैं तब हम कैकेयी और मंथरा को क्यों दोष दे रहे हैं वो तो अपनी इच्छा से आए हैं और जब अपनी इच्छा से आए हैं गो द्विज हितकारी मुनि मन हारी जिस पर भगवान राम अपनी माँ से कह रहे हैं कि माँ मैं मुनियों के लिए जा रहा हूं गो द्विज हितकारी मुनि मन हारी मुनियों के मन में रहने वाले बसने वाले परमात्मा राम विश्वात्मा राम ब्रह्म राम अनादि राम सच्चिदानंद राम कृपालु राम हम जितने भी नाम लें वैसे राम चरितमानस में 2 राम की चर्चा है पर इस सृष्टि में
सतयुग, द्वापर और त्रेता, इसमें 3 राम की चर्चा हुई। एक सतोगुणी राम जिसकी गाथा हम गा रहे हैं, भगवान राम। एक तमोगुणी राम, जिस राम को परशुराम कहा गया है, इसे रामचरितमानस में उसका प्रशंसा। और एक रजोगुणी राम जिसको बलराम कहा गया है, जो द्वापर में आया। ऐसे 3 राम, ऐसे तो अनेक रामों की चर्चा है, लेकिन 3 ही राम अवतारी राम हैं। पर जिस राम की चर्चा हो रही है वो राम तो अनादि है, अनंत है, अखंड है, अछेद है, अभेद है। उसको किसी के माध्यम की जरूरत नहीं है। पर आज माध्यम बन रहे हैं एक मां, और वो मां हृदय में पत्थर रख करके, ऐसा लोग कहते हैं, पर मैं गुरुजी कहते हैं इस प्रसंग को जब रखो तो संभल के रखो। कई लोग कहते हैं कि कैकेयी के कारण राम राम बन गए। राम राम बन गए, मेरे जंगल गए नहीं, राम राम हो गए। पर मेरे गुरुदेव कहते हैं संभल के बात करना। कैकेयी के कारण राम केवल बन गए हैं, लेकिन राम नहीं बने। कैकेयी को एक निंदनीय पात्र के रूप में रामचरितमानस में रेखांकित किया तुलसी ने। मैं पहले ही रख रहा था भूमिका में, ऐसी कोई मां नहीं हो सकती है। उसके सामने 2 है, एक पति है और एक तरफ पुत्र है। आपको कहा जाए किसको चुनेंगे? कथा कहानी सब जानते हो, मोला नहीं बोले लाए। जे दिन डीएल सिन्हा की बिल्कुल आपके मन चाहो, लेकिन बोली दे रहे हो, मोला रामायण नहीं आए भाई। मैं ज्यादा हुई तो अपने व्यथा बता दूं। कथा आप मेरे से भली भांति जानते। तुलसी जी ने कहा कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, ज्ञान की निधि है। श्रोतल पहले की, वक्तल बाद में है। श्रोता फिर वक्ता, दोनों ज्ञान निधि है। लेकिन कथा राम के गुण, ये गुण है, और इन गुण रहस्यों को खोजना बड़ी मुश्किल है। मैं कह रहा था जहां पर हमें चर्चा है, कैकेयी के द्वारा राम वनवास की रचना है। राम के लिए वनवास इसलिए है क्योंकि ये भगवान राम स्वयं आए हैं, निज इच्छा से आए हैं, अपनी इच्छा से आए हैं। मैंने खुद बन जाना चाह रहे हैं। माध्यम बना लिया गया है माँ कैकेयी को, और उस माँ को जिससे बहुत ज्यादा स्नेह करते हैं। कैकेयी कहते भी हैं, चूंकि हे राम तुम्हारा महाराज से बड़ा स्नेह है। सुत स्नेह इतु बचन उत संकट परउ नरेश। आज पिताजी, राम ने पूछा, माँ पिताजी महाराज अचेत कैसे पड़े हुए हैं, क्या कारण है? तो उसने कहा, हे बेटा ये तुम्हारा प्रेम ही है, तुमसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं रे। मणि बिन जिमी जल बिन मीना। महाराज मनु ने कहा था भगवान राम को जब मांगे तो, मणि बिन फणि बिन मणि जिमि जल बिन मीना, मम जीवन प्रभु तो आधीन। जैसे जल से यदि मछली बाहर कर दो, मणि को मणिहार सांप से मणि निकाल दो, और जैसे उनका जीवन व्यर्थ है, वैसे ही हे ईश्वर, हे राम मेरा जीवन व्यर्थ है। सुत विषयक तो पदरत हो। चाहे मुझे मूढ़ कहे, कुछ भी कहे, पर मेरा तुम्हारा प्रेम कैसा हो, ऐसा दुनिया में होगा क्या? कोई बेटा अपने पिता के चरणों में प्रेम करता हो? करता है ना। एक पुत्र जो है पिता के चरणों में प्रेम करता है, लेकिन उल्टा सोचिए, क्या पिता किसी के अपने पुत्र के चरणों में प्रेम करता, प्रणाम करता होगा जी, स्नेह रखता होगा? नहीं। महाराज दशरथ ही एक ऐसा पात्र है जिसने कहा, सुत विषयक तो पदरत हो। भले लोग मुझे मूढ़ कहे, मुझे मूर्ख कहे चलेगा, लेकिन हे प्रभु आपके चरणों में मेरा सुत पुत्र जरूर बनोगे, लेकिन चरणों में प्रेम बना रहे। वो महाराज दशरथ कैकेयी कहते हैं, तुम्हारा स्नेह है सुत स्नेह इत वचन बन संकट परिवार। महाराज दशरथ के ऊपर संकट जो पड़ा है आपके प्रेम के कारण है, और इस संकट से तुम ही उबार सकते हो। तब भगवान राम ने कहा, माँ ये तो अच्छा रास्ता निकाला। मैं कह रहा था दुनिया में ऐसी कोई माँ नहीं है जो सफेद लिबास पहनना चाहे,
एक तरफ बेटा है, एक तरफ पिता पति है, एक तरफ महाराज दशरथ है, एक तरफ राम है। चुनने की बारी है कैकेयी को। कैकेयी किसको चुना? किसको चुना? पति को चुना क्या? नहीं नहीं, बोले सुहाग जाए तो जाए, तुम मरो तो मर जाओ, पर मुझे तो राम को वन ही भेजना। और बाद में भरत जब आए ननिहाल से तो इतनी गालियां दी है उस माँ को, कोई बेटा अपने माँ को नहीं दे सकता। सुहाग मिट गया, राम को वन जाने दिया। ये कैकेयी इसलिए कहा गया है। लेकिन हमारी भारतीय सभ्यता में, संस्कृति में हमारी माताएं भले पुत्र चले तो चले, पति को नहीं छोड़ सकते। उनका सुहाग ही उनका जीवन का सार है। एक सुहागन औरत के लिए पति से बढ़कर दुनिया में और कोई नहीं है। पुत्र हो सकते हैं, दूसरे भी मिल जाएंगे, लेकिन पति, एक ही पति एक व्रत नेमा। हमारी माताएं इस धर्म पे चलने वाली, लेकिन कैकेयी ने आज दूसरा रास्ता चुना है। कारण मैंने पहले कहा, ईश्वर कारण खुद ही है। अपने रास्ता कैकेयी के माध्यम से चुने हैं और उस माँ को कहते हैं, माँ सुन जननी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो तुम्हारे बचन अनुरागी। सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितुमात बचन अनुरागी। हे माँ, वो पुत्र बड़ा भाग्यशाली है जो पिता और माता के वचन का पालन करता हो। यहाँ तो माँ का भी और पिता दोनों का ही सम्मति जुड़ा हुआ है। तो मेरे लिए तो ये आज्ञा पालन सिरोधार्य है। और ऐसा करके भगवान कहते क्या है, मुनि गण मिलन विशेष बन, सबहि भांति मोर, तेहि महपितु आयसु बहुरी, सम्मत जननी तो सम्मत जननी तो। कौशल्या के पास भी भगवान राम गए थे। कौशल्या ने कहा, हे राम, तुम मुझे पूछते हो मैं बन जाऊं जहां माता का और पिता दोनों की सम्मति हो। अच्छा, महाराज दशरथ की सम्मति है क्या? रामचरितमानस में महाराज दशरथ सबसे ज्यादा दुखी हुए कब? ये तापस वेश विशेष उदासी। राम बन जाए तो 14 वर्ष चल जाता, लेकिन जब उसने कहा कि तापस वेश विशेष उदासी, इस स्वभाव में राम को बन जाना पड़ेगा। राष्ट्रीय वेशभूषा में नहीं, महाराज दशरथ कह सकते थे ले जंगल जाए, 14 साल तो रबे ना, भेज देते पूरा साम्राज्य को उनके साथ, जहां जाए वहां नौकर चाकर रहता, 14 साल तक घूम करके राम बन जाता। दुख उसमें नहीं था। प्राण जो तजे महाराज दशरथ ने तब जब तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। वो बात महाराज दशरथ को चुभ गया। लेकिन आज भगवान राम कहते हैं ये साधारण सी बात है माँ, पिताजी महाराज का और आप दोनों की सम्मति है तो मुझे वन जाने में कोई इतराज नहीं है। क्यों? कि मुनिगण मिला हूं विशेष वन। 3 शब्दों पर विशेषण शब्द लगाकर विशेषता बाबा तुलसी की लेखनी कह रहे हैं। तुलसी जी के जो एक एक लाइन, एक एक चौपाई में गूढ़ अर्थ छुपा हुआ है। मुनिगण मिलन, मुनिगण मिलेंगे, फिर कहते हैं विशेष वन, विशेष रूप से मुनिगण मिलेंगे। इसका मतलब क्या है? मुनि तो 1000 हैं, जंगल में मुनिगण ही रहेंगे, विशेष मुनिगण मिलेंगे। और सबको मालूम है जब भगवान राम वन में गए तो अनेक मुनिगण मिले, जिसमें से हम जानते हैं माता अनुसुईया मिले, मुनि वस्त्र में है,
माता अनुसुईया मिले, अत्रि मुनि मिले, सर्वभंग मुनि मिले, सुतीक्षण जी मिले, ऐसे विशेष वाल्मीकि जी मने अनेक मुनिगण मिले हैं, जिसमें विशेषता शब्द आया है मुनिगण मिलन विशेष। विशेष मुनिगण मिलेंगे जिससे मेरा मार्ग और प्रशस्त होगा। मैं जब आगे चलूंगा उनकी कृपा मिलेगी, उनसे मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। वो इस अयोध्या में क्या रखा है माँ? सब ही भांति हित मोर, सब प्रकार से मेरा हित ही होगा, भला ही होगा। इस अयोध्या में रहूंगा तो केवल और केवल आपके आंचल में सिमट कर रह जाऊंगा। सोचने से तो ऐसा लगता है भगवान राम बहुत भोले स्वभाव से बोल रहे हैं, लेकिन नहीं, भगवान राम का जो ये वाक्य है, भगवान राम जो दर्शन दिखा रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि जंगल में, वन में हमें जाकर किनसे मिलना चाहिए और हमारा क्या कल्याण होगा। जंगल में हमारा क्या कल्याण होगा कि नहीं होगा, लेकिन एक ही बात है, भगवान राम का जो अवतरण हुआ है, भगवान राम जब आए तो क्या है, धरती के लिए गोद्विज हितकारी, मुनि मनहारी, मुनियों के हित के लिए आए हैं। जब मुनियों के लिए हित आए हैं, मुनियों का हित किसमें छुपा है? भगवान यदि अयोध्या में रहते, वन के रास्ते से नहीं निकलते, तो वास्तव में राम जो राम बन गए, जो मर्यादा की गाथा जो हमको सुनने को मिलता है, क्योंकि कोल, किरात, निषाद से लेकर सब जब मिले और उनके साथ मिलते गए, तो रावण को मारने के लिए भगवान ने जिस रास्ते से चले हैं वो क्या है? साधना का एक क्रम है। भक्त को भगवान तक जाने के लिए, या कहें कि जीव को अपने लक्ष्य तक प्राप्त करने के लिए साधना का जिस क्रम होना चाहिए, जिन सोपानों से चढ़ना चाहिए, वो क्रम रामचरितमानस में भगवान ने जंगल के रास्ता से होकर के बताया। इसलिए शब्द आया है मुनिगण मिलन विशेष, सब भांति हित मोरा, सब प्रकार से मेरा हित ही होगा। और वास्तव में भगवान का सब प्रकार से हित ही होगा। कैसे हित हुआ कि जब वो रास्ते से चले तब उनके साथ हनुमान जी मिले, बानर भालू मिले, बानर भालू मिले, तो वास्तव में भगवान ने जब आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, आप सबको मालूम है सबरी माँ मिले। तो सबरी क्या है? एक दीनहीन लोगों को लेकर चलने की जो दशा भगवान राम ने चुना है, सबको लेकर। इसलिए तो राम आज घर घर में पूजे जाते हैं। राम सबके हृदय में क्यों है? क्योंकि राम एक राजा हो करके भी अपने प्रजों के दुख दर्दों को लेकर के चला। छोटा सा छोटा व्यक्ति भी भगवान से जुड़ते गए। कहते हैं ईंट से ईंट जुड़े तो महल बनता है, ईंट से ईंट जुड़ जाए तो महल बनता है। रावण को मारना है, मोह का विनाश करना है, तो उसके लिए भगवान जो जिस रास्ते से चले, इसलिए माँ से कहते हैं कि हे माँ, मुझे जो रास्ता मिला है, मुनिगण मिलन विशेष, सब वन सब ही भांति हित मोर, जंगल में जाकर मेरा तो सब प्रकार से हित होगा। हमें भी इस संसार सागर में जाना है, संसार सागर से पार होना है। हमारा तुम्हारा हित कैसे होगा? केवल ऐसी राम कथा सुन लेंगे हमारा हित होगा क्या? नहीं होगा। राम कथा सुनने से, श्रवण के माध्यम से जरूर जाएगा, लेकिन जब तक हम अपने मन को, बुद्धि को, चित्त को शुद्ध नहीं कर लेंगे, तब तक हमें भगवान मिलने वाले नहीं है। आइए एक छोटा सा प्यारा सा भजन, फिर उन भावों को रखने का प्रयास। श्यावर रामचंद्र की जय। सुमिरन लगन लगाई के, मुख से कछु ना बोल, बाहर के पट बंद कर, कस के पट खोल, प्रभु का भजन करे ले मना।
भजन कर। जब तक कि बाहरी जगत में रहेगा तेरा कल्याण होने वाला नहीं है। प्रभु का भजन करे मना, हरि का भजन करे मना, प्रभु का भजन करे मना, हरि का भजन करे मना। तेरे काम सब बन जाएंगे, तेरे काम सब बन जाएंगे, हरि का भजन करे प्रभु का भजन करे मना। काशी जाए द्वारिका, गंगा नहाए हो बतो। काशी जाए द्वारिका, गंगा नहाए खूब खूब। बिन लगन बिन भजन के पावे नहीं मैं हो बतो। बिन लगन बिन भजन के पाए नहीं मधुप ध्यान धर दिल साफ कर, प्रभु जी तुझे मिल जाएंगे। का भजन करे मना, हरि का भजन करे मना। तेरे काम सब बन जाएंगे, प्रभु का भजन करे मना, हरि का भजन करे मना। कर रही मैं दिल में दया, रख देव बन साने को। कर रही मैं दिल में दया, रख देव बदन शान से। है यही पूजाई बात, प्रेम कर हर प्राण से। है यही पूजा इबादत, प्रेम कर हर प्राण से। धार ले हृदय में की पाप सब भूल जाएंगे। प्रभु का भजन करे मना, प्रभु का भजन करे मना, हरि का भजन करे मना, प्रभु का भजन करे मना। श्यावर रामचंद्र की तेहि महपितु आयसु बहुरी सम्मत जननी तो। पिताजी की आज्ञा कब मिल गया राम को, चिंता का विषय। महाराज दशरथ राम को जा बेटा बन, ऐसा तो मुझे पढ़ने को नहीं मिला, मेरे गुरुजन बैठे हुए हैं। पर तुलसी ने लिखा है, ये किसके शब्द है? भगवान राम के शब्द है। मैंने पहले कहा ना, निज इच्छा।
अपनी इच्छा से भगवान है और अपनी इच्छा से ही बनकर रास्ता चुने हुए हैं। कहीं पर महाराज दशरथ ये नहीं कहा, क्योंकि राम के आने से पहले ही अचेत पड़े हुए हैं। ये सारी चक्रव्यूह कई कई सुन खुद कह रही है कि ऐसा ऐसा बात है, तुम्हारा उनका प्रेम इतना है, तुमसे ज्यादा प्रेम करते हैं ना राम, इसलिए कुछ मेरी बातें जो रखा उनके कारण सुनकर वो अचेत पड़ गई। तो क्या है माँ? तो उसने यही कहा, मैंने इतना ही कहा तापस वेश, आपको 14 वर्ष का वनवास जाने के लिए कहा है और भरत के लिए राजगद्दी, इतने ही तो मैंने रखा है। बस इतने से बातों में आपके पिताजी महाराज बेहोश पड़े हुए। और भगवान कहते हैं ना, भगवान सबके मन को जानने वाले हैं। मानो कि पिताजी के मन की बातों को जान गए और पिताजी की मौन स्वीकृति है, और इसी बात को स्वयं कहते हैं कि तेहि मां पितु आयस बहुरी सम्मति जननी। तो और बाकी सम्मति तो है ही, माँ स्वयं कह रहे हैं, तो इसमें कोई संकट की बात नहीं है। मतलब पिताजी महाराज इस संकट में है कि राम को वन जाने के लिए कहूं या ना कहूं, ऐसा बात है। तो माँ मैं सहज रूप से जाने को तैयार हूं। ये बात हमारे लिए क्या शिक्षा है? इस लाइन से, इस पंक्ति से हमें क्या सीखना चाहिए? और एक घटिया खुर्द में महाराज जी संचालन कर रहे थे, मुझे बिल्कुल उनकी बात याद आ गया। वो कह रहे थे कि सिन्हा जी जो मैं लाइन ले रहा हूँ वो राम कथा तो है, पर इसमें एक सूत्र है और उस सूत्र को ही रखना है। उनका संकेत मुझे ऐसा लगा कि आने वाले समय के लिए मेरे लिए वो संजीवनी बन गई। इस पंक्ति में भी एक संकेत है पुत्र के लिए। यदि पिता संकट में है, धर्म संकट छाया हुआ है उनके पास, तो पिता का पुत्र का क्या फर्ज है? क्या हम उसको बोले? क्या हम उनको उठाएं? लेन का का बोलना है, बोल ऐसे बोलन का बोला अपन भाषा में यदि बोलन तो यही होगा ना। एक संकेत है, एक सूत्र है, क्योंकि रामपित मानस ही है क्या? छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। सभी आप शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं, वेद पुराण उपनिषद नहीं पढ़ते तो मत पढ़ो, रामचरित मानस अकेला काफी है हमारे लिए। सूत्र यह है कि यदि पिताजी महाराज संकट में हैं, निर्णय लेने में उनको समस्या आ रहा है, तो आप पुत्र धर्म निभाइए, अपने पिता को उस दुविधा जाल से, उस जाल से बाहर निकालिए। कैसे कहेगा जी एक पिता जिनसे वो प्रेम करते हैं, अगाध जो उनका प्रेम है, वो पिता कैसे कह दे कि राम तुम बन जाओ? ऐसा तो नहीं कह सकते। जिसने एक प्रण लिया है कि सुबह होते ही राम को युवराज बनाऊंगा, भरे समाज में कहा था, सिंहासन में बैठकर सभासद लगा हुआ है और महाराज खुली घोषणा कर रहा है। वशिष्ठ जी से कहे, वशिष्ठ जी कुछ मुहूर्त देखे, मेरे विचार है, मेरा मनोरथ है कि सुबह होते ही युवराज बनाया जाए। नहीं, युवराज बनाने के लिए मुहूर्त देखा हो, तो वशिष्ठ जी स्वयं कहते मुहूर्त देखने की क्या जरूरत है, सुबह ही उनको युवराज बना दिया जाए। जो अभी तक अपने मंदिर में, अपने मन में भगवान के लिए एक युवराज बनाने की चाह रख रहे थे, जो मनोरथ था, जिस मंदिर में बिठाना चाह रहे थे, आज उस मंदिर से बाहर दिखाने का रास्ता कैसे पिताजी कह सकता है? कैसे महाराज दशरथ कर सकता है? कहते हैं ना कि नाव में चढ़ना और उतरना ये महाराज दशरथ को नहीं आया। नाव में चढ़ना और उतरना महाराज दशरथ को नहीं आया। आज आदमी नाव सामने है, डीएल भैया आपको चढ़ने के लिए कहा जाए, कैसे करेंगे? दोनों तरफ पैर तो नहीं रख सकते ना। लेकिन महाराज दशरथ ने क्या किया? दो नाव में पैर रखे, और जब ऐसे स्थिति आएगा तब आप तो डूबोगे ही। महाराज दशरथ इसलिए डूब गए। लेकिन वहीं पर कौशल्या उस नाव में चढ़ना आया
और चढ़े कैसे? भगवान राम को कह दिए, बेटा पिता और माता की सम्मति है, मैं उसमें कुछ नहीं कहूंगा, तुम वन को जाओ। नाव में चढ़े और उतरे कौन? केवट जी महाराज। चढ़े भी और उतरे भी कैसे? जब चढ़े तो भगवान को पहले किए और उतरे तो भगवान जब उतरे तब उतरे। केवट उतरी दंडवत किन्ना। उतरने के बाद केवट जी महाराज भगवान के चरणों को पकड़ लिए। नाव में चढ़ना और उतरना महाराज दशरथ को शायद नहीं आया, क्योंकि सांझ समय सानंद सम गई कई गए। जिस समय उनको जाना था, कहाँ? मंदिर की ओर चलना चाहिए था, उस समय पर वो कैकेयी के महल में गए और कैकेयी की तरफ गए। कैकेयी जिसको क्रिया कहा गया। भगवान राम के जीवन में 3 माताएं हैं, ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या, क्रिया शक्तिश्च कैकेयी, उपास सुमित्रा उपासना। और महाराज दशरथ कौन है? दशरथ वेदो दशरथो नृपः। स्वयं जो वेद है, वेदो दशरथो नृपः। महाराज दशरथ स्वयं वेद है, कौशल्या ज्ञान है, कैकेयी क्रिया है और सुमित्रा भक्ति है। लेकिन क्रिया जब तक बलवती ना हो, क्रिया ही संचालित करता है, ज्ञान को संचालित करने का काम नहीं तो क्या होता? उपासना के आंचल में बैठकर, भक्ति के आंचल में बैठकर, अर्थात सुमित्रा के साथ भगवान राम रह सकते थे। ज्ञान के साथ तो भगवान राम थे ही माँ कौशल्या के साथ, लेकिन कैकेयी रूपी क्रिया ने देखा कि ये उपासना और ज्ञान तो राम को यही रोकने वाले हैं, इसलिए अपनी क्रिया शक्ति के द्वारा उसको क्रियाशील बनाने का काम किसी ने किया तो कैकेयी ने किया। और इसलिए भगवान राम ने कैकेयी को माध्यम लेकर के चुने हैं। मैं कह रहा था कि महाराज दशरथ जो अभी तक ये समझ रहे थे, लेकिन क्रिया के नाव में जब पैर रखे तो डगमगा गए और धरती पर धड़ाम से गिरे हैं। लेकिन आज धन्य हो बेटा, इस रामचरितमानस से हमें शिक्षा ये मिलता है कि कभी हमारे पिताजी संकट में हैं और निर्णय की स्थिति में निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, जिसको छत्तीसगढ़ी में कहा गया है, भय गति साप छुछुंदर केरी, न उगलते बनता है न लिलते बनता है। तब उस समय एक बेटा का क्या धर्म होना चाहिए। बहुत सुंदर से भाव के साथ तुलसी ने कहा कि तेहि महापितु आयस बहुरी सम्मत जननी तोर। आपकी सम्मति है, आपका विचार जुड़ा हुआ है, हे माँ तो मुझे वन जाने से सुख ही मिलेगा, आनंद मिलेगा, क्योंकि वहां पर मुनियों का संप्रदाय मिलेगा, मुनियों से मेरा मिलना होगा और मेरा रास्ता साफ हो जाएगा और मुझे बहुत कुछ सीखना है। और इस प्रकार भगवान राम माँ के पिता के आदेश को ये मान करके, माँ का आदेश पिता का आदेश है और उसकी सम्मति को लेकर के भगवान आगे बढ़ रहे हैं। पीली बत्ती का संकेत कि आपको भी आपके रास्ता चलना है, क्योंकि भगवान की कथा तो अनंत है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुने बहुविधि सत संता। आपको लगा होगा, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि मैं आपको कुछ कह ही नहीं सका, मैं आपको कुछ दे नहीं सका, पर इतना जरूर कहूंगा जाते जाते, रामचरितमानस पढ़ने लिखने की वस्तु नहीं है। रामचरितमानस पढ़ने लिखने की कोई चीज नहीं है, भले तुमन गाली देत हो, कैसे कहा तो आदमी है। प्रेरक करने का मतलब यह है, रामचरितमानस हमें अपने जीवन में उतारने का है। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें अपने धर्म पर चलना सिखाती जो पंक्ति मुझे मिला था, वो तो यही कहता है, पुत्र को अपना धर्म निभाना चाहिए, पिता को अपना धर्म निभाना चाहिए, माँ को अपना धर्म निभाना चाहिए, शिक्षक को अपना धर्म निभाना चाहिए, किसान को अपना धर्म निभाना चाहिए। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें दूसरे के धर्म में झांकने की जरूरत नहीं है। हमारा हिंदू सनातन धर्म इतना बड़ा है, हमें किसी धर्म की ओर जाने की जरूरत नहीं है। जो धर्मांतरण में लगे हैं उन लोगों से मैं कहूं कि आप पैर मत फैलाइए, रामचरितमानस ही काफी है। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। हमें आचरण भी सिखाता है, कैसा आचरण। मैं कहता हूँ डीएल भैया, अपने गांव में लोगों से जरूर निवेदन करना, मैं भी निवेदन कर रहा हूँ
हम अपने बच्चों को रामचरितमानस की एक लाइन ही यदि याद करा ले कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नाम ही माँ था, रोज यदि वो बच्चे पढ़ना शुरू कर देंगे, आपको बोलेंगे रुक पिताजी पापा रुक, काबर लिखे है ना सुबह सुबह उठ के माता पिता को प्रणाम करना है, वो बच्चा रोज प्रणाम करेगा। मैं कहता हूँ फिर कभी जीवन भर माँ बाप को नहीं भूलेगा। हमें शुभाचरण करना सिखाती रोज रामायण। अरे जिसे संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उसे भव सिंधु के तट पे लगाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। यदि आपको मुक्त होना है, मुक्त होना है, तो फिर ये भव सागर से पार करने के लिए नाव भी है रामचरितमानस। इसलिए पंडित राम शर्माचार्य जी कहते हैं, वो यही कहते हैं रामायण पर्याप्त न पढ़ना, इन सांचों पर ढलना होगा और चले राम के पद चिन्हों पर यह इतिहास बदलना होगा। चलते चलते पीली बत्ती के संकेत के साथ मैं आपसे यही कहूंगा, अभिमान मत करो, अहंकार मत पालो, माता पिता को भूलो मत। माता पिता से बढ़कर दुनिया में और कोई देवता है ही नहीं। आइए उड़ जाए रे हंसा, उड़ जाए रे हंसा, पिंजरा हुई मेरा। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी होगा ना, उसको भी उसी खटोले में चढ़कर जाना पड़ेगा। ये शरीर छोड़कर सब शमशान घाट जाएंगे तो 2 गज कफन ही मिलेगा, लेकिन फिर भी हमने अहंकार से ये पत्थर चुन चुन कर महल बनाकर कह रहा है जीवात्मा, ये घर परिवार सब कुछ मेरा है। संत कहते हैं अरे पगले, ये सब कुछ तेरा नहीं, तेरे साथ तो तेरा धर्म और कर्म ही जाएगा। पत्थर चुने हंसा कहे घर तेरा, हंसा कहे घर तेरा। पत्थर चुने महल हंसा कहे घर तेरा, हंसा कहे छूट जाए माल जग माया तेरा, शर्माया के धर्म करम रही जाए जगत।
माने भले जन माना, माने भले जन उड़ जाए हंसा मेरा हुई है, उड़ जाए हंसा मेरा हुई है। राम रहीम तो एक है जग में, रचे बसे है रगी रगी में, रचे बसे कबीर व्यास जी कहते हैं कि राम रहीम ईश्वर अल्लाह सब एक है। तू बस इतना ही ध्यान रख, तू अपनी निष्ठा को पहचान ले। राम रहीम रचे बसे रगी रगी में, रचे बसे कहे कबीरा सुन भाई, नाम जपन कर सत्संग में, नाम जपन कर सगला छोड़ दे वो कर हाथ, सगला छोड़ दे वो कर हाथ, का पाना का गवाना, का पाना का गवाना। उड़ जाए हंसा मेरा हुई है, 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 उड़ जाए हंसा मेरा हुई है। सियावर रामचंद्र की जय।